फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 24 मार्च और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। इस न्यूज़ में पीएम मोदी जी ने लोकसभा में चल रहे जो कन्फ्लिक्ट है वेस्ट एशिया उसके बारे में क्या कुछ कहा है, उसको हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है Impact of West Asia War likely to be felt for long time, पीएम टेल्स लोकसभा। यानी पीएम ने लोकसभा में ये बात बताई है। पीएम ने लोकसभा में कहा है, क्या कहा है, यहां से लेके यहां तक। इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एशिया वार यानी वेस्ट एशिया युद्ध का प्रभाव, यानी पश्चिम एशिया युद्ध का प्रभाव। लाइकली टू बी फेल्ट यानी फील किए जाने की संभावना है, महसूस किए जाने की संभावना है। फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। उन्होंने बोला है कि पश्चिम एशिया युद्ध का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वह लंबे समय तक महसूस होने की संभावना है। लाइकली मीन्स क्या होता है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये जो न्यूज़ की समरी है ये हूबहू न्यूज़ के अंदर आई हुई है, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, सीधा एंटर करते हैं न्यूज़ में। और जितने भी ग्रामर के पॉइंट आ सकते हैं उनको कवर किया जाएगा और उम्मीद है आपको सेशन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। कह रहा है द सिचुएशन इन वेस्ट एशिया, यानी वेस्ट एशिया में सिचुएशन, यानी वेस्ट एशिया में जो स्थिति है, इज है डीपली कंसर्निंग यानी बहुत ज्यादा चिंताजनक। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि वेस्ट एशिया की सिचुएशन बहुत ज्यादा चिंताजनक है। ये जो इज वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, सिचुएशन। ठीक है, डीपली कंसर्निंग आपको कई बार बताया हूं कि इज, एम, आर, वाज वर्ब जिसे हम बी वर्ब बोल सकते हैं, अगर वो मेन वर्ब की तरह काम करती है तो उसके बाद उसको एक नया नाम दे देते हैं। वो नाम क्या होता है, लिंकिंग वर्ब। क्या नाम होता है, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, और लिंकिंग वर्ब का काम होता है वह सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ती है। थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, अच्छे से सुन सकते हैं आप। ठीक है, सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ती है और कंप्लीमेंट का काम या तो नाउन करता है या तो एडजेक्टिव करता है। ठीक है, यहाँ पे कंसर्निंग क्या है आपका, एडजेक्टिव है। ठीक है, और डीपली क्या हो गया, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्लियर है, सिचुएशन आपका नाउन है ही, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उन्होंने बोला वेस्ट एशिया में सिचुएशन बेहद या बहुत ज्यादा चिंताजनक है। एंड और क्या बोला, द इम्पैक्ट ऑफ द वार यानी युद्ध का प्रभाव, इज लाइकली संभावना है, टू बी फेल्ट फील किए जाने की, महसूस किए जाने की, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय तक। और उन्होंने बोला कि युद्ध के जो प्रभाव हैं उसका प्रभाव, युद्ध का प्रभाव लंबे समय तक महसूस किए जाने की संभावना है। ठीक है, आगे बोला उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन मंडे, ये बात उन्होंने मंडे को कही। वाइल, कब कही, ब्रीफिंग द लोकसभा, लोकसभा को ब्रीफ करते हुए, लोकसभा को बताते हुए, ऑन द स्टेप्स, उन कदमों के बारे में, टेकन बाई, जो लिए गए थे, हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार के द्वारा, टू सिक्योर, सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, क्या चीज, इंडियाज एनर्जी नीड्स, यानी भारत की जो एनर्जी नीड है उसको। ठीक है, देखो यहां तक तो क्लियर हो गया मंडे तक। वाइल ब्रीफिंग यानी जब वह ब्रीफ कर रहे थे, ब्रीफ करते हुए, बताते हुए, किसके बारे में, द लोकसभा, लोकसभा को बताते हुए, ऑन द स्टेप्स, उन स्टेप्स के बारे में, उन कदमों के बारे में, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो उठाए गए, बाई हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार के द्वारा, टू सिक्योर इंडियाज एनर्जी नीड, यानी भारत की जो एनर्जी नीड है, जो ऊर्जा जरूरत है, उसको सिक्योर करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। ये जो नीड्स है आपका क्या है, नाउन है, क्योंकि बस ट्रॉफी इसका जो पोसेशन यहाँ पे नीड से है। ठीक है, एनर्जी भी नाउन होता है लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये पोसेसिव की सबको पता ही है। क्लियर है, तो ये पहले पैसेज में कोई डाउट नहीं होगा, कुछ वर्ड तो खास आए नहीं। सिचुएशन मीन्स क्या होती है, स्थिति। डीपली मीन्स बहुत ज्यादा। कंसर्निंग मीन्स चिंताजनक। इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव। ब्रीफ करना, बताना, वर्ब है। टेकन, गवर्नमेंट, सिक्योर। ठीक है, बाकी सब आसान है, आगे देखते हैं। आगे उन्होंने क्या बोला, द कंट्री शुड बी प्रिपेयर्ड, यानी देश को प्रिपेयर होना चाहिए, एंड यूनाइटेड, और एकजुट होना चाहिए, यानी देश को तैयार और एकजुट होना चाहिए। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, अर्जिंग ऑल मेंबर्स, सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट करते हुए, अर्ज करते हुए,
टू एंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए, द इंडियन पार्लियामेंट यानी जो भारतीय संसद है, sends out a united and a unanimous voice on the issue, यानी कि सेंड आउट्स भेजे एक यूनाइटेड यानी संगठित और यूनानिमस मतलब जिसमें कोई मतभेद ना हो, सर्वसम्मत, वॉइस मतलब आवाज, ऑन द इश्यू इस मुद्दे पर, यानी उन्होंने सभी मेंबर से यह रिक्वेस्ट किया, भारतीय संसद के सभी मेंबर ये सुनिश्चित करें कि इस मुद्दे पर एकजुट और सर्वसम्मत से आवाज जाए। ठीक है। द गवर्नमेंट शुड होल्ड अ प्रॉपर डिस्कशन, यानी कि सरकार को एक प्रॉपर डिस्कशन करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, सो दैट, ताकि अदर मेंबर्स कैन पुट फोर्थ देयर व्यूज, यानी जो दूसरे मेंबर हैं, जो अन्य सदस्य हैं, वह अपने विचार आगे रख सकें। ठीक है। पुट फोर्थ मतलब आगे रखना, देयर व्यूज मतलब अपने विचार। ये कौन बोला है? कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है, आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच, यानी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच की बात, यानी कि कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी ने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद ये बात बोली है कि गवर्नमेंट को एक प्रॉपर डिस्कशन आयोजित करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, ताकि दूसरे मेंबर्स भी अपने विचार रख सके। ठीक है। अर्लियर, इसके पहले, मेकिंग अ स्टेटमेंट इन द लोकसभा, लोकसभा में स्टेटमेंट रखते हुए या बोलते हुए, कहते हुए। ठीक है। मेक अ स्टेटमेंट, बयान देना। ठीक है। इन द लोकसभा, लोकसभा में, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, ही हैड स्पोकन टू द हेड्स ऑफ मोस्ट वेस्ट एशिया कंट्रीज, हो सकता है। ठीक है। यानी उन्होंने, ही हैड स्पोकन, उन्होंने बात की है, टू द हेड्स मतलब प्रमुख से, ऑफ मोस्ट वेस्ट एशियन कंट्री, यानी ज्यादातर जो एशियन कंट्री हैं उनके प्रमुख से, यानी उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे बात की है। ऑल ऑफ होम, जिसमें से सभी ने, हैड एश्योर्ड, उन्होंने आश्वासन दिया है, द सेफ्टी ऑफ इंडियंस, भारतीयों की सुरक्षा का। उन्होंने लोकसभा में बयान देते हुए, मेकिंग ए स्टेटमेंट इन द लोकसभा, लोकसभा में बयान देते हुए पीएम ने कहा कि उन्होंने ज्यादातर जो पश्चिम एशियाई देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो हेड्स हैं, उनसे बात की है। ऑल ऑफ होम, जिनमें से सभी ने, हैड एश्योर्ड किया है, सुनिश्चित किया है, आश्वासन दिया है, द सेफ्टी ऑफ इंडियंस, भारतीयों की सुरक्षा का। ठीक है। इंडिया हैज ऑलवेज रेज्ड, यानी भारत ने हमेशा उठाया है, इट्स वॉइस, अपनी आवाज, फॉर पीस, शांति के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के हित में, भारत ने मानवता के हित में, शांति के लिए हमेशा अपनी आवाज उठाई है। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे हित है, वेलफेयर। ठीक है। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी आर द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, कह रहा है डायलॉग यानी बातचीत, संवाद, एंड डिप्लोमेसी यानी कूटनीति, आर हैं द सॉल्यूशंस। देखो यहाँ पे आर मेन वर्ब है, तो सॉल्यूशंस क्या आ गया? नाउन आ गया। ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट है इसका, यानी कि जो डायलॉग और डिप्लोमेसी है वो सॉल्यूशंस हैं, वो समाधान है, टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का। ठीक है। आवर एफर्ट्स, हमारे जो प्रयास हैं, आर हैं एम्ड एट रिड्यूसिंग टेंशंस, यानी तनाव को कम करने का, यानी हमारा प्रयास तनाव को कम करने का है, एंड एंडिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट, और इस कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने का है। एम्ड एट के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म आती है, रिड्यूसिंग आई हुई है, ये जो एंडिंग है ये भी इसके साथ ही जुड़ी हुई है। ठीक है। उन्होंने बोला कि आवर एफर्ट्स आर एम्ड एट रिड्यूसिंग टेंशंस एंड एंडिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट, यानी हमारा प्रयास इस टेंशन को कम करना और इस कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने की दिशा में है। ठीक है। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, अमिड द थम्पिंग ऑफ डेस्क बाय रूलिंग पार्टी मेंबर्स, अमिड मतलब बीच में, किसके बीच में? थम्पिंग मतलब थपथपाने, ऑफ डेस्क यानी डेस्क के थपथपाने की आवाज के बीच में, बाय रूलिंग पार्टी मेंबर, रूलिंग पार्टी मेंबर के द्वारा। आई माई सेल्फ हैव स्पोकन विथ ऑल रेलिवेंट लीडर्स इन वेस्ट एशिया। देखो आई के बाद माई सेल्फ एक प्रोनाउन होता है। ठीक है। प्रोनाउन माई सेल्फ या कोई भी प्रोनाउन में जब हम सेल्फ लगाते हैं तो दो कैटेगरी का प्रोनाउन बनता है, एक बनता है इम्फेटिक, एक बनता है रिफ्लेक्सिव। अगर वह सिर्फ इम्फेटिक, इम्फेसिस करने के लिए आया हुआ है तो वो होता है इम्फेटिक प्रोनाउन, ये जनरली प्रोनाउन के जस्ट बाद आता है। लेकिन अगर जैसे आई किल्ड माई सेल्फ होता, मैंने अपने आप को मार लिया। ठीक है। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ है, यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है वो खुद पे कर रहा है, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है? सिर्फ जोर देने के लिए, तो ये
इम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। उन्होंने कहा आई माई सेल्फ हैव स्पोकन, यानी मैंने खुद बात करी है विथ ऑल रेलिवेंट लीडर्स, यानी कि सभी संबंधित नेताओं से इन वेस्ट एशिया में। मैंने खुद पश्चिम एशिया के सभी जो रेलिवेंट लीडर्स हैं, जो संबंधित नेता हैं, उनसे बात की है, ठीक है। आगे क्या बोला है? आई हैव अर्ज्ड, मैंने अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है, किस चीज का देखते हैं। देम, उनसे, यानी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है टू रिड्यूस टेंशन, टेंशन को कम करने का, एंड एंड द कन्फ्लिक्ट, और इस कन्फ्लिक्ट को खत्म करने का। इंडिया हैज अपोज्ड, भारत ने विरोध किया है, अटैक्स यानी हमलों का, भारत ने हमलों का विरोध किया है, किन हमलों का? ऑन सिविलियंस, नागरिकों पर, एनर्जी यानी जो ऊर्जा के सोर्स हैं उनको, एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो यातायात संबंधी बुनियादी ढांचे हैं उन पर। यानी कि भारत ने नागरिकों पर, एनर्जी पर और यातायात से संबंधित जो बुनियादी ढांचा है उस पर किए गए हमले का विरोध किया है, अपोज किया है, ठीक है। अटैक्स ऑन कॉमर्शियल शिप, यानी कॉमर्शियल शिप पर हमला, एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन इंटरनेशनल वाटरवेज लाइक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आर अनएक्सेप्टेबल। यानी उन्होंने बोला है कि कॉमर्शियल शिप पर हमला यानी वाणिज्यिक जहाजों पर हमले, और जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो रुकावट है किसमें? इंटरनेशनल वाटरवेज, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हार्मुज जल डमरूमत जिसको बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कॉमर्शियल शिप पर हमले और इंटरनेशनल जलीय रास्ते जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो हमले हैं वह क्या है? अनएक्सेप्टेबल हैं, वह एक्सेप्टेबल नहीं है, वह अस्वीकार्य हैं, ठीक है। थ्रू डिप्लोमेसी, यानी डिप्लोमेसी के जरिए, इंडिया इज कंटिन्यूसली वर्किंग, भारत लगातार काम कर रहा है, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने का, सेफ पैसेज फॉर इंडियन शिप, यानी भारतीय जहाजों का सुरक्षित मार्ग, इन दिस वार इन्वायरमेंट, इस वार इन्वायरमेंट भी, ये वार माहौल में भी, यानी इस युद्ध के माहौल में भी, कह रहा है इस युद्ध के माहौल में भी जो भारतीय जहाजों का सेफ पैसेज भारत सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहा है। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा, द गवर्नमेंट वॉज इन कॉन्स्टेंट टच, यानी सरकार लगातार टच में है, इसके विथ, एक सेकेंड, विथ सप्लायर्स, यानी भारत सरकार लगातार सप्लायर्स के टच में है, फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, अलग अलग देशों के, टू एंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए, दैट की ऑयल एंड गैस सप्लाईज, यानी जो तेल और जो गैस सप्लाई है, कंटिन्यूड, वह जारी रहे, फ्रॉम वेयर एवर पॉसिबल, जहां से भी संभव है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो भारत सरकार है वो अलग अलग देशों के सप्लायर से लगातार टच में है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो तेल और गैस सप्लाई है वह जारी रहे, चाहे जहां से भी पॉसिबल हो। ही सेड, उन्होंने कहा, एड्रेसिंग एप्रीहेंशन, यानी कि ऑफ फ्यूल शॉर्टेज यानी जो फ्यूल शॉर्टेज की एप्रीहेंशन है, जो शक है, जो आशंका है, उसको एड्रेस करते हुए, ठीक है, उन्होंने ऊपर वाली बात कही। ऑल पावर प्लांट्स इन द कंट्री, यानी देश के सभी पावर प्लांट्स, हैव अडेक्वेट स्टॉक्स ऑफ कोल, यानी कोयले के पर्याप्त भंडार हैं, उन्होंने कहा कि भारत के सभी पावर प्लांट्स में, भारत के सभी जो पावर प्लांट्स हैं उसमें कोयले का एडेक्वेट यानी पर्याप्त, एनफ स्टॉक्स यानी भंडार है, ठीक है। आगे बोला, इंडिया हैज 5.3 मिलियन टन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, यानी भारत के पास 53 5.3 लाख, 53 नहीं, 5.3 मिलियन टन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, यानी कि जो रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व है वह कितना है? 5.3 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, 5.3 53 लाख, ठीक है। एंड और द गवर्नमेंट वाज वर्किंग, सरकार काम कर रही है, टू वर्ड्स की तरफ, इंक्रीजिंग बढ़ाने की तरफ, दिस इसे टू 6.5 मिलियन टन, यानी 65 लाख टन, और सरकार इसे 65 लाख मिलियन टन तक बढ़ाने की उम्मीद या फिर प्रयास कर रही है, काम कर रही है, ठीक है। कह रहा है द रिजर्व्स मेंटेन्ड बाय आवर ऑयल कंपनीज आर सेपरेट कह रहा है जो हमारी तेल कंपनियों द्वारा, द रिजर्व यानी जो भंडार मेंटेन किए गए हैं बाय आवर ऑयल कंपनीज, यानी हमारी तेल कंपनियों के द्वारा जो भंडार है वो तो अलग है, ठीक है। ये जो आर वर्ब आई है रिजर्व्स के लिए आई हुई, ठीक है।
इन द पास्ट 11 ईयर्स, मतलब जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, पिछले 5 सालों में आवर रिफाइनिंग कैपेसिटी, यानी जो हमारी शोधन करने की जो क्षमता है, आल्सो इंक्रीज्ड, वो भी बढ़ी है सिग्निफिकेंटली, मतलब काफी हद तक। ठीक है, कह रहा है कि पिछले 11 सालों में जो हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी है, जो रिफाइन करने की, जो साफ सुथरा शोधन करने की जो क्षमता है, वो अभी बढ़ी है सिग्निफिकेंटली, मतलब काफी हद तक, मिस्टर मोदी ने कहा। ठीक है, एक सेकेंड, आगे कह रहा है, अब कह रहा है द कंट्रीज फार्मर्स, यानी देश के किसान, हैड फील्ड, उन्होंने भर दिया है, द फूड ग्रेन, अनाज को, रिजर्व्स, यानी देश के किसानों ने जो फूड ग्रेन रिजर्व्स है, यानी जो खाद्य भंडार है, उनको भर दिया है। सो इसलिए इंडिया इज वेल प्रिपेयर्ड, भारत पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है, इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, यानी खाद्य सुरक्षा के मामले में भारत खाद्य सुरक्षा को लेकर के काफी अच्छे तरीके से तैयार है, वेल प्रिपेयर्ड है। ही सेड, उन्होंने कहा, स्पीकिंग ऑन द वार्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि युद्ध के प्रभाव का कृषि पर जो प्रभाव पड़ेगा उस पर बात करते हुए उन्होंने ये बात ऊपर की कही। वी आर ऑल्सो मेकिंग एफर्ट्स, हम भी प्रयास कर रहे हैं, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने का, दैट की खरीफ सोइंग टेक प्लेस प्रॉपरली होगा, मुझे लग रहा है प्रॉपरली। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम भी प्रयास कर रहे हैं कि खरीफ खरीफ सोइंग टेक्स प्लेस प्रॉपरली, यानी जो खरीफ फसल की सॉरी, खरीफ फसल की जो बुआई है, ये खरीफ सोइंग टेक्स प्लेस, वह हो प्रॉपरली, मतलब आराम, मतलब अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर दिस, इसके लिए, द गवर्नमेंट हैज मेड, सरकार ने किया है, एडुकेट अरेंजमेंट फॉर फर्टिलाइजर्स, यानी कि पर्याप्त अरेंजमेंट, प्रबंधन, किसके लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, टू डील विद एनी इमरजेंसी, किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा। आगे आगे कह रहा है, एज समर हैज बिगन इन इंडिया, जैसा कि गर्मी, जो समर है, वह मौसम में शुरू हो गई है भारत में। द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली की डिमांड, हैज इंक्रीज्ड, वो बढ़ गई है, बट लेकिन ऑल पावर प्लांट, सभी पावर प्लांट्स इन द कंट्री, कंट्री में, हैव एडेक्वेट स्टॉक्स ऑफ कोल, यानी कोयले के पर्याप्त भंडार सभी पावर प्लांट्स के पास है। वेस्ट एशिया इज इम्पोर्टेंट टू इंडिया, वेस्ट एशिया भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, एज, क्योंकि नियरली 1 करोड़ इंडियंस, लगभग 1 करोड़ इंडियन लिव, रहते हैं, एंड वर्क, और काम करते हैं, इन द गल्फ कंट्री, गल्फ देशों में, पीएम ने आगे कहा। ठीक है, आसान है, डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। कह रहा है, एवरी इंडियन इन द वार अफेक्टेड रीजन वाज बीइंग गिवन एवरी पॉसिबल हेल्प, कह रहा है हर भारतीय को, इन द वार अफेक्टेड रीजन, जो वार से प्रभावित क्षेत्र में है, वाज बीइंग गिवन, दिया जा रहा है, एवरी पॉसिबल हेल्प, यानी हर संभव मदद। कह रहा है कि वार से प्रभावित क्षेत्रों में जितने भी भारतीय हैं, उनको हर संभव मदद दी जा रही है। ठीक है, आगे कह रहा है, एंड और मोर देन 3.75 लाख इंडियंस, यानी लगभग 4.25 लाख इंडियन से ज्यादा, जिसमें कि 1,000 पीपल फ्रॉम वार टोर्न ईरान, जिसमें कि 1,000 लोग वार से बिल्कुल ग्रसित ईरान से, हैड बीन सेफली इवैक्यूएटेड, उनको सेफली इवैक्यूएट किया गया है, मिस्टर मोदी ने कहा। ठीक है, आगे कह रहा है, हाउ एवर, हालांकि, ठीक है, ये जो वार टोर्न है, यानी युद्ध से ग्रसित है, जहां पे युद्ध चल रहा है। ठीक है, हाउ एवर सेवरल लाइव्स हैड बीन लॉस्ट, कुछ जिंदगियां हमने खो दी है, एंड और सम पीपल हैड बीन इंजर्ड, और कुछ लोग घायल भी हुए हैं, ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट, इस युद्ध के दौरान या इस लड़ाई के दौरान। द प्राइम मिनिस्टर सेड, पीएम ने कहा, एडिंग, आगे कहते हुए, दैट की देयर फैमिलीज, उनका परिवार, वर बीइंग गिवन, दिया जा रहा है, द नेसेसरी हेल्प, आवश्यक मदद, यानी उनके परिवारों को आवश्यक मदद दी जा रही है। ठीक है, तो ये थी न्यूज, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।